इनका टाइम रहेगा, कुछ न कुछ घर में हो जाएगा। तो हम सोचते हैं ये मेरे साथ ही हो रहा है। नो, हर सफल व्यक्ति के साथ ये बात हुआ है। जब उन्होंने कहीं का अच्छा प्लान किया, कहीं जाने के लिए, सक्सेस के लिए, तो उनके साथ ये बाधा हुई, दिखते हुई। तो बाधा को फेस करना पड़ता है, समाधान को ढूंढना पड़ता है, और ये जिंदगी में 2 या 3 बार होगा। 2 या 3 बार अगर आप झेल लेते हो तो ऊपर वाला भी देखता है कि नहीं यार, लिस्ट तो मेरा ही गलत था, इसको बना दो करोड़पति, और फिर लिस्ट बदल जाती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वो सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों के लिए राहु केतु बाधा नहीं बना। यहाँ आए हो तो इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूं कि पैसेंसफुली अगर 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 साल कोई शॉर्टकट नहीं है। 3 से 5 साल करेंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ स्टैम्प पेपर पर लिख करके कि हर आदमी यहाँ पर बैठे वो करोड़पति बन सकता है अपने लिए जोड़ रखा। दोस्त, अभी तक बात आ रही थी हेल्थ की, सुने आप लोग, अच्छा लगा। प्रोडक्ट के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया। तो बिजनेस के बारे में जब बताता है तो लोग बोलता है कि ये क्या काम है। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी से बताइएगा, आज के डेट में सभी इंसान अपने सक्सेस के लिए 8 से 10 घंटा काम करता है कि नहीं? चाहे वो पढ़ाई में, जॉब में, कोचिंग में, खेती में, किसानी में, जहां भी बात कर लो, 8 से 10 घंटा मेहनत करता है। लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म को कोई लेना देना नहीं है कि आपके घर में क्या समस्याएं चल रही है, आपके घर में क्या मुसीबतें हैं, क्या परेशानी है, कितने पैसों की जरूरत है। किसी प्लेटफॉर्म को लेना देना नहीं है। अब सोचो, 8 घंटा का मेहनत एक मजदूर करता है, कितना कमाता है? 500 रुपया। लेकिन उसी 8 घंटा का मेहनत अगर एक डॉक्टर करता है, ऑपरेशन करता है, 50,000 रुपया कमाता है। मेहनत तो दोनों ने किया, फर्क किसका है? प्लेटफॉर्म का है। प्लेटफॉर्म का फर्क है दोस्त। आज आप लोगों के बीच ये एसलीपीएस का प्लेटफॉर्म आ चुका है। 100 करोड़, सोच के देखो कितने जीरो लगता है एक बार में, पता ही नहीं। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मुझे बोला गया कि सर कितना पैसा कमाओगे? तो मैं बोला 100 करोड़। तो मेरे से बोला 100 पर कितना जीरो, 1 पर कितना जीरो लगेगा? मैं नहीं बता पाया, सही बता रहा हूँ आप लोग को जो भी हो, लेकिन मैं नहीं बता पाया। कहना तो आसान है, लेकिन इसके बाद जब इस बिजनेस की शुरुआत किए तो बोला कि कैलकुलेशन के बगैर आप पैसा नहीं कमा सकते हो। अगर आप 100 करोड़ बोल दिए, इसका कैलकुलेशन है। आपका एज कितना? मैं बोला 45। अगर एवरेज एज बात किया जाए तो आज के डेट में अगर आप 100 साल भी मान लूं तो 55 साल बैलेंस आपका बचता है। आप 100 करोड़ बोल रहे हो तो 1 साल में 1.5 करोड़ होना चाहिए, अभी तो होगा। कह देने से नहीं होगा, बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ में होता है। तो चलिए, समय आज कम है तो मैं मुद्दे पे आता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरीके के काम करते हैं लोग, एक अच्छा काम, एक बुरा काम। बुरा काम क्या होता है? बुरा काम होता है नकली दूध, नकली पनीर, सब्जी में इंजेक्शन, कुछ भी करके लोग पैसा कमाते हैं। यहां तक कि लॉकडाउन में जहां लोगों की जिंदगी की सवाल थी, वहां पर भी नकली दवा बना करके लोग को सेल किया गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लोगों को घर घर जा करके हेल्थ के प्रति जागरूक करते हैं। बोलते हैं कि सुबह उठो, गुनगुना पानी पियो, घर के मसाले कूट पीस करके खाओ। और मुझे बताओ, पानी तो घर का है, गर्म पानी पीने से उसके अगर फायदे हो जाए तो अच्छा काम है या बुरा काम? अच्छा काम। अच्छा काम या बुरा काम? अच्छा काम। अच्छे काम को अच्छे लोग करते हैं। आप साथ देने के लिए तैयार हैं? मैं बता रहा हूं, सब कुछ अच्छा लगा, फिर लगता क्या है? दिल में एक डर लगता है, अरे जुड़ तो जाओ, लेकिन काम नहीं हुआ तो? होता है कि नहीं? अगर लोग नहीं आए तो, दवा नहीं काम किया तो, मन में आता है कि नहीं सवाल? लेकिन दोस्त, मैं बता रहा हूं, अगर यही सवाल अगर कंपनी के रचयिता हमारे एमडी साहब भी सोचे होंगे कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो, लोग नहीं आएंगे तो कंपनी नहीं खड़ी होती। तो ये जो तो होता है दोस्त, जिंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ने देता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं,
12-14 हजार रुपया की बात कर रहे हो, 16 हजार की मैं बात कर लूं, 16 हजार रुपया आज अगर आप बचा लेते हैं तो आपको क्या लग रहा है 10 साल में 30-32 हजार हो जाएगा, 20 साल में 60 हजार हो जाएगा, और 20 साल बाद 60 हजार का कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं? अगर ये आपको जानना है तो 20 साल पीछे का वैल्यू देख लो आप। 1920 में 1 रुपया में घर चल जाता था, 20 साल बाद 1940 में 1 जीरो बढ़ गया 10 रुपया हो गया, 1960 में 1 जीरो और बढ़ गया 100 रुपया हो गया, 1980 में 1 जीरो और बढ़ गया 1000 हो गया, और सन 2000 में 10,000 रुपया हो गया। सन 2020 में आज जिसकी 1 लाख प्लस की सैलरी है वो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे रहा है, बाकी जीने के लिए तो 10,000 वाले भी जी रहे हैं। तो हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ता है, तो 2040 में कितना होने वाला है 10 लाख। अगर आपको लग रहा है कि 2040 तक मेरी इनकम 10 लाख रुपया हो जाएगी तो यहां बैठने की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। अगर नहीं तो मैं दावा देता हूं कि ये प्लेटफॉर्म है जो आपको उस काबिल बना देगा और उस लायक बना देगा जहां से आप अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, यहां से अगर आप जा रहे हो 10-15 हजार की बात नहीं है, मन में जो डर था वो डर मेरे पास भी था। जब मैंने इस प्रोग्राम को देखा तो मेरे पास भी ये डर था कि मैं जुड़ तो जाऊं लेकिन मेरे साथ लोग नहीं जुड़ा तो। क्योंकि दोस्त मैं बता दूं, मैं रहने वाला अजोली से पूरा मैनापट्टी का नाम सुने होंगे, वहाँ मेरा पैतृक है, और पढ़ाई लिखाई किया, 93 में आर्मी ज्वाइन किया, आर्मी की जॉब करते हुए 22 साल हमने नौकरी भी की। लेकिन 2 चीज़ होती है लाइफ में, एक होता है ज़रूरत, एक होता है चाहत। तो ज़रूरत पूरा किया मैंने, चाहत नहीं। चाहत तो बहुत कुछ थी कि देश विदेश घूमूं, कार ले लूं, अच्छे कपड़े में रहूं, परिवार को अच्छा सुख सुविधा दूं, लेकिन सिर्फ क्या है, जॉब करने वाले जितने बैठे हैं सबको पता है कि हमारे पास जब सैलरी आती है उससे पहले हमारे पास क्या होता है, लिस्ट तैयार होता है, आया नहीं चला गया, फिर अगला खर्चा अगले सैलरी पे। यही मेरे साथ भी चल रहा था। जब एक मौका मिला मुझे यहाँ पर तो मैं बोला चलो, मेरे जैसा लोग यहाँ पर करोड़ों कमा चुके थे, करोड़ों की गाड़ी मेंटेन कर रहे थे, तो मैं बोला चलो यार, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, वो सीखा मैं भी सीखूंगा, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने डिसीजन लिया, मैंने सोचा 12-14 हजार रुपया लगा करके अगर करोड़ों कमाने का मौका मिल रहा है, अगर कुछ भी नहीं हुआ, प्रोडक्ट तो मिल रहा है ना, सोचो प्रोडक्ट मिल रहा है, आयुष स्टैंडर्ड का है, सारा सर्टिफिकेशन है, अगर पी लेंगे तो शरीर का फायदा। मैं किसी को नहीं बताया, नुकसान है कुछ, मैं कहीं से तो प्रोडक्ट लेते थे ना, इस बार सोचेंगे यहीं से ले लिए, लेकिन 1% सोचा मैं, कहीं हो गया तो। 99% निगेटिव सोचा, 1% पॉजिटिव सोचा, अगर हो गया तो सारी चीज बदल जाएगा। तो दोस्त मैंने शुरुआत किया, मैं बोला कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। और आयुर्वेद एक ऐसी औषधि है जो स्वस्थ के लिए भी है और बीमार के लिए भी है। हम घर में सारा दिन अगर आयुर्वेद की बात करें तो घर के अंदर क्या है, हल्दी, मेथी, जीरा, अजवाइन, पचफोरना, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, ये क्या है, आयुर्वेदी तो है। इससे अलग होकर के तो हम जी नहीं सकते। शुरुआत की दोस्त, यहाँ पर काम किए, स्टार्ट किए, 5 महीना में 5 महीना में मेरी इनकम कितना, 25,000 रुपया। तब मैंने देखा कि यार पैसा तो आता है, 5 महीना में 25,000। तो मैं मधुबनी में आया, क्योंकि मैं अपने जॉब को वॉलंटियर रिटायरमेंट लिख दिया कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है। और जैसे ही मधुबनी आए, यहाँ पर जब लोगों को बताने के लिए गए तो लोग मेरे को 2-3 सवाल लेके खड़ा हो गया, बोला आप डॉक्टर हो? मैं बोला नहीं, मैं तो फौजी हूँ। बोला फिर आप दवा के बारे में बता रहे हो? मैं बोला देखिए, मैं लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहा हूँ और इसके लिए डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है। आप जब छोटे थे, आपको खांसी जुकाम होता था, आपकी माँ काढ़ा बना के पिलाती थी, क्या आपकी माँ डॉक्टर थी? बोला नहीं। कभी चोट लग जाता था, हल्दी चूना का लेप लगा देती थी, दूध में हल्दी घोल के पिलाती थी, क्या वो डॉक्टर थी? बोला नहीं। कान में दर्द होता था,
गेंदा फूल के पत्ती को निचोड़ करके डाल देती थी, ठीक होता था। क्या वो डॉक्टर थे? तो आयुर्वेद में आप लाइफ स्टाइल के लिए डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है। रही बात इनकम की, तो बोला आप कितना कमाए? मैं बोला 5 महीना में 25,000। कैलकुलेशन क्या निकला? 5,000 का महीना। बोला कुछ कमा लेना, इसके बाद आना। तो मैंने सोचा यार ये करोड़ों की बात हो रही है और इसको हजम नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमने एक लॉ ऑफ एवरेज का फार्मूला सीखा था। लॉ ऑफ एवरेज का फार्मूला ये था कि 100 लोगों से अगर आप बात करोगे तो 20 लोग आपके साथ आएगा। आप लिस्ट बना लो डायरी में, 100 लोगों को जब बताओगे तो कितने लोग आएगा? 20 लोग। एक LIC एजेंट को पता है कि 20 को पॉलिसी क्लोज करना होता है तो 100 लोगों से वो मिलता है। क्योंकि पढ़ाई करके सारे डॉक्टर नहीं बनता, सारे इंजीनियर नहीं बनता, सारे आर्मी में नहीं जाते, सारे पुलिस में नहीं जाते, सारे टीचर नहीं बनते। हर जगह एक कोटा होता है। मैं बोला एक ही फार्मूला अपनाया, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। तो यहां पर इस फार्मूला के लेकर के काम किया और जैसे ही मैं टोपाज बना तो टोपाज बनने पर मेरा एक सिंगल चेक आया था 1,57,000 रुपये का और थाईलैंड का ट्रिप। और ये चेक जब लोगों को लोग दिखाए तो लोग क्या बोले? आजकल सब बन जाता है, एडिट हो जाता है मोबाइल में और इसीलिए ये दिखा रहा है। उस आदमी को हमने बुलाया भी प्रोग्राम में, उसी को पढ़वाया भी, दिखवाया भी, सारा चीज। बोला एक बार कंपनी दे देती है, दोबारा दे देती है। चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी। दोबारा से फिर से आ गया, रूबी स्टार बन गया, 2,38,000। देखो वीकली आता है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, जो मोटा आता था उसकी बात कर रहा हूँ। तो 2,38,000 आ गया। बोला इस बार दे दिया, अब नहीं देगा। तीसरी बार अब बोला 3,80,000 का आया, साथ में दुबई का ट्रिप, फैमिली, 2 बच्चों के साथ में। अब वो आदमी क्या बोला? यार ये कंपनी देता होगा, मान गए। बोला चलो। फिर अगली बार आए तो मोटा इनकम 8,20,000 का आया, प्लस मलेशिया का ट्रिप आया। अगला ट्रिप अभी मालदीव का कपल ट्रिप, जहां मैंने 40,000 की नौकरी करता था आर्मी के अंदर, आज यहाँ एक दिन में भी गवर्नमेंट को टैक्स 62,000 रुपया पे किया हूँ। ऑनलाइन में दिखा सकता हूँ। सोचो ये क्यों हो रहा है? एक चीज आपको समझना पड़ेगा, इस दुनिया में टाइम इक्वल टू मनी होता है। अमीर हो या गरीब, सबके लिए कितना समय है? 24 घंटा। 25वां घंटा है। मान लो कोई आदमी 8 घंटा काम करके 20,000 रुपया कमाता है, अगर उसको 30,000 रुपया चाहिए तो क्या करेगा? टाइम बढ़ाएगा कि नहीं? जिस भी कंपनी में है 5 घंटा एक्स्ट्रा करेगा। लेकिन सोचो अगर उसको 40,000 चाहिए तो 16 घंटा करेगा, लेकिन 80,000 चाहिए तो 32 घंटा। ऊपर वाला क्या बोल रहा है? 24 घंटा के बाद क्लोज। एक आध दिन के लिए आप 24 घंटा कर भी लोगे, लेकिन रोज नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या लग रहा है आज अमीर अमीर क्यों बनते जा रहे हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे आपका समय को खरीद लिया, हमारे आपके समय को खरीद लिया। 8 घंटा का आपको जॉब दिया, बदले में आपको पैसे दे रहा है। आपके टैलेंट को खरीद लिया। आपके हमारे घर में टॉप पर इंजीनियर आता है पढ़ाई करके, काम किसके लिए करता है? किसी फैक्ट्री के लिए। समझिए बात को। उसको सैलरी देता है 1 लाख रुपया महीने का, 2 लाख रुपया महीने का, उसके काम से मिलियन ट्रिलियन कमाता है। तो आप सोचो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां पर समय को इंक्रीज किया जा सकता है। आज अगर बात किया जाए तो मेरे साथ 40,000 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन किसी दिन हम भी अकेले थे। ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस है। हम बात करते हैं अगर पढ़ाई लिखाई में, सर हमारे बहुत पुराने, 1% नंबर लाएगा तो फेल करोगे कि पास? सर फेल होगी। 1% वाले क्या होगा? फेल होगा एजुकेशन में। लेकिन मैं बता रहा हूं मेरे साथ 40,000 लोग, 1% काम करता है। कितने लोग हो गए? 400 लोग हुए। सोचो 400 लोग, वो अपने लिए 1-1 घंटा भी काम करता है तो मेरे लिए कितना घंटा? 400 घंटा। टाइम इक्वल टू मनी।
जब ज़्यादा काम होगा तो पैसा तो आएगा। किसी को सैलरी देने की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है दोस्त? दुआ के साथ पैसा कमाने का मौका मिल रही है। दूसरी बात, सिक्योरिटी 4 जनरेशन है। आज अगर कुछ हो भी जाए तो मेरे 3 जनरेशन पैसा आएगा। है कोई सरकारी या प्राइवेट में ऐसा योजना है आपके नॉलेज में? कहीं नहीं है। लेकिन यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आज यहाँ पर काम करते हुए हमारे बीच गणपत मीना जी थे, जिसका 4 साल का बेटा था देवांश मीना, 11 साल की बेटी थी भावना मीना। आज से 26 महीना पहले की बात है, उनको बर्थडे के दिन, बच्चे का बर्थडे था और उनको सिर में दर्द हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, हॉस्पिटल गया और ब्रेन हेमरेज हो गया। किसी के साथ हो सकता है। आज मुझे बताइए, हमारे एमडी साहब उनके घर पर जा करके ब्लू डायमंड रैंक पर थे। 22 लाख रुपया देवांश मीना और भावना मीना के नाम पे 11 लाख रुपया फिक्स किया और दोनों बच्चे को 12वीं तक का अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहा है। और आज उन्होंने जो टीम बना के गया था, जिसकी वजह से पिछले 25 महीना की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा का है। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की। बाकी कहीं भी सरकारी या प्राइवेट में जॉब कर लो, कोई हादसा हो जाता है, अनहैपनिंग हो जाता है, तो हमारा जो फंड कटा है उसको दे करके एक बार में पीछा छुड़ा लेता है। देखिए, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो मैंने दोस्त यहाँ पर काम किया, यहाँ से 1 लाख सोचा कमा लूंगा तो बहुत हो जाएगा। पहली मेरी सोच थी कि अगर आर्मी का नौकरी छोड़ करके आ रहा हूँ, 20-25 हज़ार पेंशन हो जाएगा और 8-10 हज़ार महीना का कमा लूँगा। ऐसे भी दवा अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो गुजारा घर का चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त, पहले छोटा सोच था। काम करते गया, यहाँ से 2 लाख भी कमाया, 4 लाख भी कमाया, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। अभी के डेट में अगर बात किया जाए तो लगभग 75 लाख प्लस का इनकम मैं यहाँ से ले चुका हूँ। दोस्तों, जहाँ हमारे परिवार के अंदर कोई देश विदेश नहीं गए थे, वहाँ पर मैंने 6 फॉरेन ट्रिप किया। अभी मैं रिसेंटली जनवरी में मलेशिया का ट्रिप करके आया हूँ और अभी मालदीव का कोपल ट्रिप बाकी है जो अभी जाएंगे। जब वहाँ से कंप्लीट होगा तब तक स्विट्जरलैंड हो जाएगी। तो देखो, लगभग ऑल वर्ल्ड का टूर करा देता है। बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, सिक्योरिटी भी है, हेल्थ भी है, सारा चीज़ है। तो ऐसे काम को मेरे को नहीं लग रहा है कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पास कोई दूसरा ऑप्शन है। आज मुझे बताइए सर, महीने का अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो कितना का पूंजी लगाना पड़ेगा बिजनेस में? 2 लाख में हो जाएगा? तो मैं ही देता हूँ, ठीका ले लो आप। मतलब 10 लाख देने से हो जाएगा कि रात दिन एक करना पड़ेगा सर? बाजार के कंपटीशन को झेलना पड़ेगा, चोरी से, रिस्क से, शॉर्ट सर्किट से, सारा चीज झेलने के बाद गारंटी नहीं है कि मिल भी जाए। समझ रहे हैं? लेकिन यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर सब कुछ संभव है। हेल्थ की जरूरत सबको है सर, नहीं है? आप नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दुकानदारी करो, हेल्थ तो चाहिए। तो जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एक आम आदमी काम करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वो हर सपना जो बचपन में देखा था वो यहाँ से पूरा किया जा सकता है। कभी हमने सोचा नहीं था कभी कार में आऊँगा, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम देखते थे कि आर्मी में जॉब कर रहा हूँ, अगर रिटायर हो जाऊँगा तो क्या होगा? कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेंगे, बैंक में, रेलवे में कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर देखें तो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर सक्सेस बढ़िया चाहिए तो कष्ट भी बढ़िया झेलना पड़ेगा कि नहीं? अगर आप सोचिए कि अगर एक आदमी 30,000 की अगर नौकरी करता है तो साल में कितना कमाएगा? 4 लाख मानता हूं मैं, तो 4 लाख, तो 1 करोड़ कमाने में पूरी जिंदगी लग जाएगा कि नहीं? गलत बता रहा हूं तो बताओ, कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूं मैं। लेकिन यहां पर अगर 4 से 5 साल में अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो होगा क्या? आपका जिंदगी का जो 25 से 30 साल बचता है उसको आप अपने मर्जी से जिंदगी जी सकते हो, मर्जी के फील्ड में लगा सकते हो। सारा चीज है यहाँ पर।
हर कोई कर सकता है। और ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ मैं पहले करके दिखाया, ये तो नहीं है कि अगर आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तो भाई मैं भी आपके जैसा था। जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन करता एक ही आदमी है जो इमोशन के साथ जीता है। अगर आप अपने बच्चे फैमिली को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, उसके दुख तकलीफ को देख करके आपको दर्द होता है कि नहीं मेरे मेहनत करने से ये सारी समस्या खत्म हो जाए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। नहीं तो क्या बताना है मैडम? रात तो आप सुने थे, कुछ बता रहे थे संतोष नायर जी। बात कड़वा था लेकिन बिल्कुल सच्चा था कि नहीं सच्चा? बोला बहुत बढ़िया से उन्होंने बोला कि अगर तू अपने घर पे जिसके साथ शादी करके आया है, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, जिस पिता ने तुझे पाला है, जा करके बता देना कि मैं वो निकम्मा हूं, मैं जिंदगी में तुझे देश विदेश नहीं घुमा सकता। संतोष कर लो या फिर ठान लो कि जब कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। संभव है कि नहीं? आप मुझे बताइए, अगर किसी के पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो लंगड़ा के चलना पसंद करेंगे या कांटा को निकालना पसंद करेंगे? कांटा को निकालना। लेकिन जब कांटा को निकालेंगे तो कांटा को निकालने के लिए कांटा से भी गहरा सुई चुभाना पड़ता है, दर्द को झेलना पड़ता है, तब कांटा निकलता है। तो आज हमारे आपके जिंदगी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पैसा का ना होना। पैसा का ना होना सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या करना पड़ेगा? एक बार तो झेलना पड़ेगा। इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको झेलना पड़ेगा। एक बार झेलना चाहेंगे या जिंदगी भर? दोस्त, मैंने भी वही फैसला लिया कि चलो एक बार झेल लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। और बोलते हैं सच्ची नीयत से अगर किसी काम को शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला परीक्षा कौन लेगा? कुदरत। भगवान रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं, एक तरफ राजगद्दी मिलने वाला था, सुबह कहां गए? वनवास। लेकिन जब लौटे तो क्या बन के लौटे? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण की जिंदगी को देख लो, पूरे जिंदगी कितना कष्ट झेले हैं। माता सीता सभी बनना चाहते हैं, लेकिन माता सीता की तरह कष्ट झेलना भी नहीं चाहते। तो जिंदगी में जब बड़ी सफलता तो बड़ी परेशानी, और वो बड़ी परेशानी को जो झेलेगा वही आदमी बड़ा बनेगा। जब हम काम करते हैं तो लोग मना करता है, मजाक उड़ाते हैं, झेलने के लिए तैयार हैं? मैंने भी झोला, मेरे को भी लोग मजाक उड़ाया। नौकरी करने से सबका पेट भरता, तेरा पेट नहीं भरता। बोलने वाले मजाक मेरा उड़ाए तो आपका भी उड़ाएगा, सुनना पड़ेगा। लेकिन आज उसका जवाब सबको मिल गया कि नहीं? मिल गया। बाइक से चल रहे थे, अब गाड़ी में चल रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, सब कुछ अभी तो स्टार्ट है, अभी तो इतनी सी कमाया है, अभी तो पूरा बाकी है। समझ रहे हैं? तो ये मौका सभी के लिए दोस्त बराबर है, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। हमारे संस्था के द्वारा एक फॉर्म होता है, उसको भर करके अपनी सीनियरिटी को लगाइए, और इस काम को हर संडे को ये प्रोग्राम होता है। आपको अगले संडे में अपने 4-5 दोस्त को ले आकर के यहाँ बिठाना है। बताने वाला बताएगा, समझाने वाला समझाएगा। एवरी फ्राइडे को आपका ट्रेनिंग होती है, जिसमें सिखाया जाएगा कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए। बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो अपना दिमाग लगाते हैं वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि ये बिजनेस किसका है? डुप्लीकेशन का है। समझ रहे हैं? डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बहुत आसान काम है, और आसान काम को लोग कॉपी करते हैं, करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर काम करके काफ़ी लोग बहुत मेहनत किए। इस बीच में जैसे मेरी डायमंडशिप भी हो रही थी, उस समय भी कुछ टारगेट था, कुछ लोगों ने मेहनत करके आयरन अचीव किए हैं, उनको आयरन भी प्रदान किया जाएगा। और कुछ लोग अपने रैंक को अचीव किए हैं, तो उनको रैंक का भी प्रमोशन होगा। तो मैं चाहूँगा कि आगे की कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए रामुद्गार जी आए, और मैं चाहूँगा उनके लिए एक जोरदार तालियां।